राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए 24 तारीख को है पुष्य नक्षत्र। तो इस बार गुरुवार को पुष्य नक्षत्र जो पड़ रहा है और ये साल का आखिरी पुष्य नक्षत्र है और वो भी होई अष्टमी वाले दिन पड़ रहा है और इस दिन जो है गुरुवार भी है। तो पुष्य नक्षत्र का पड़ना इसका मतलब है साक्षात यानी कि इतनी शुभ घड़ी है, भगवान बृहस्पति जी का एकदम से आशीर्वाद है। क्योंकि गुरुवार को पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र, तो देखिए जो बृहस्पति जी की पूजा करी जाती है वो धन के लिए, धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। तो पुष्य नक्षत्र में पड़ जाने से इसका जो है प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्योंकि ये बृहस्पति जी का आशीर्वाद तो है ही, साथ में हुई अष्टमी पड़ रही है, तो माँ गौरा का भी आशीर्वाद जो है सबके साथ है। तो इस दिन आप जो चाहोगे वो मिलेगा, विश्वास करके देखिए। बिल्कुल भी इस समय को गंवाना नहीं है, क्योंकि इस दिन को देखिए कि मैं बताती हूँ क्यों इसका महत्व इतना ज़्यादा है। एक तो देखिए 24 तारीख में सुबह सवा 6 बजे से लेकर 25 तारीख में सवा 7 साढ़े 7 बजे तक जो है ये पुष्य नक्षत्र रहेगा। देखो पहले तो ये है कि गुरुवार है, तो इसका सीधा संबंध है भगवान बृहस्पति जी से। तो भगवान जी बृहस्पति जी का तो आशीर्वाद है, मिलेगा ही, कृपा मिलेगी। दूसरा हुई अष्टमी है, तो माता रानी से हम जो भी माँगेंगे अपनी संतान के लिए, और जिसका संतान नहीं है संतान भी माँगेगा, एक बार ज़रूर आज़मा के देखना, ज़रूर करके देखना। मुझे पूरी उम्मीद है कल सबके जो है काम बनेंगे और धन धान्य सब कुछ मिलेगा। कल एक नहीं जाने कितने संजोग, शुभ संयोग पड़ रहे हैं। तो इसलिए इसका लाभ हर एक कोई उठाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जिस लोगों के पास ये पहुँचे तो सबको ही लाभ मिले और फ़ायदा मिले। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एक दिन का ये संयोग बन रहा है पुष्य नक्षत्र का, तो है ही, साथ में सर्वार सिद्धि योग है, अमृत वर्षा योग है और कई ऐसे संजोग बन रहे हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा फलदायक होते हैं। इस दिन किए गए उपाय या थोड़ी-सी भी आप पूजा पाठ सेवा कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रभावशाली ये होते हैं उपाय, और जिससे कि आप छोटे-छोटे उपाय ही करेंगे तो उससे भी आपका इतना कैसों गुना फल मिलेगा। तो किसी भी चीज़ की आपकी कोई भी मनोकामना हो या किसी प्रकार का रोग हो, कोई नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, मतलब कोई कैसी मनोकामना हो, धन संबंधी हो, कर्जा संबंधी हो, बस इस अमृत वर्षा योग में जो सर्वार सिद्धि योग है और ये पुष्य नक्षत्र है, तो इसमें आप पूरे दिन में किसी भी टाइम ये उपाय को कर सकते हैं। मतलब सवा 6 बजे से लेके 24 अक्टूबर की 25 अक्टूबर सुबह साढ़े 7 बजे तक, इस समय इस बीच में ये उपाय या जो भी ये पूजा पाठ है, ये छोटे, ये थोड़े-मोटे, तो ये आप कर लें और इनके प्रभाव इतने बड़े हैं कि आपको बहुत ही जल्दी से मतलब ये इसका जो है फल देखने को मिलेगा। तो इन उपायों को सबको ज़रूर करना है और उपाय वैसे आप करते ही होंगे, लेकिन कल का जो उपाय है किसी को भी नहीं छोड़ना है और हर एक को ये उपाय जो है करने हैं, किसी को ये समय बिल्कुल नहीं गँवाना है, छोटे-छोटे उपाय हैं, तो इसको ज़रूर करें। तो अगर इसमें ये भी है कि 24 अक्टूबर के दिन देखिए, वैसे तो ये संजोग बन रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है कि अगर हमें कोई नया काम शुरू करना है, कोई बिज़नेस है, कोई दुकान है या और भी कोई हमें काम करना है, तो बिना किसी पंडित जी से पूछे, बिना किसी मुहूर्त निकलवाए आप ये है इसमें शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ योग है और जो भी कार्य आप इस दिन कल को करोगे, तो वो निश्चित निश्चित ही रूप से आप तरक्की करोगे और इस दिन अपनी नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी भगवान से जो मनोकामना कहकर आप ये उपाय करोगे तो आपका पूरे होने हैं। और इस दिन जो है जैसे हम धनतेरस पे नया वस्त्र, नए कपड़े या कुछ नया सामान खरीदते हैं, तो धनतेरस से ही पहले ये पुष्य नक्षत्र का योग और इसके साथ ही अन्य कई जो संयोग बने हैं, ये इतने शुभ हैं, तो ये खरीदारी के लिए भी बहुत शुभ जो है संयोग है। तो इसमें हम ज़रूर, हमें कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, चाहे हम कोई जेवर खरीदें, चांदी, सोना, बर्तन या वस्त्र, जो भी खरीदेंगे तो उसमें बढ़ोतरी ही होगी। ये तो आपकी हर चीज़ में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। तो इसे आप ज़रूर खरीदें और अपने देखिए जैसे कि होली अष्टमी है, तो संतान के लिए भी ये बहुत अच्छा शुभ दिन है। माँ गौरी की कृपा तो सब पर बनेगी ही और होली का व्रत रखना माताएँ-बहनें बिल्कुल ना भूलें, होली का व्रत रखें। तो इसके लिए अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए तो होता ही है, साथ में सारे कष्ट बाधा दूर करने के लिए, संतान की नौकरी के लिए, व्यापार के लिए भी ये बहुत अच्छा जो है शुभ संयोग है, तो व्रत अवश्य करें। और इसके साथ-साथ होली व्रत क करने से जब आप करेंगे
तो एक ये मैं कहूँगी बृहस्पति जी का एक छोटा सा उपाय है, वो भी कल के दिन सब ज़रूर कर लेना। मंदिर में या आस-पास, वैसे मंदिर में जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके आस-पास ही कहीं केले का वृक्ष है या केले का पेड़ है, तो अपने घर से पीतल या तांबे के लोटे में जल ले जाएँ अपने घर का और उसमें थोड़ी-सी हल्दी मिला लें। अगर तांबे या पीतल का लोटा नहीं है तो स्टील के लोटे में ही जल ले जाएँ और थोड़ी-सी हल्दी मिला लें और थोड़ी-सी चने की दाल ले जाएँ, गुड़ ले जाएँ और तेल का दीपक लंबी बाती का बनाकर ले जाएँ और बस ये सामान आपको ले जाना है और थोड़ा-सा हल्दी का पेस्ट बनाकर घर से ले जाएँ। तो बस ये ले जाना है और मंदिर में जाकर जहाँ केले का पेड़ है, वहाँ पर सबसे पहले जल के लोटे में से जो है पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दें। पूरब या उत्तर की ओर मुँह होना चाहिए हमारा जल चढ़ाते हुए और थोड़ा-सा जल उसमें से बचा लें। और हमें अब बनाना है जो केले का पेड़ है, उसके पास तो एक स्वास्तिक बना लें हल्दी के पेस्ट से और उस पर हम थोड़ी-सी चने की दाल चढ़ा दें और थोड़ा-सा मीठा गुड़ जो हम ले गए थे वो चढ़ा दें और हमें पीले रंग का फूल भी ले जाना है। तो 2-3 पीले रंग के फूल ले जाने, 1 पीले रंग का फूल यहाँ पर चढ़ा दें और फिर उसके ऊपर हम क्या करें, थोड़ी-सी चने की दाल हम अलग से बराबर में मतलब बिछाकर आसन बिछाएँ और उस पर हम सरसों के तेल का दीपक ले गए थे, उसे हमें जलाना है। उत्तर या पूरब की ओर दीपक का मुँह होना चाहिए। तो जलाना है और इसी बीच भगवान गुरुदेव का, भगवान बृहस्पति जी का स्मरण करते हुए अपनी जो भी मनोकामना जो भी हो, यकीन मानिए जो भी मनोकामना है वो बोलनी है, मन ही मन प्रार्थना करनी है भगवान से। और चाहे नौकरी संबंधी हो, संतान संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, कोई रोग हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, कोई काम हो जो अटक गया हो, बन नहीं रहा हो, तो भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करके वो मांगनी है और दिया प्रज्वलित कर देना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। अगर आपको कहीं पर केले का वृक्ष ना मिले तो आप जो है जहाँ पर भगवान जी के मंदिर में, अधिकतर मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्ति होती है, भगवान विष्णु की हो या राधा कृष्ण की हो, तो उसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें, जो जल ले गए हैं तो उसे मंदिर के जो है दरवाजे पर दोनों ओर थोड़ा-थोड़ा छींट दें और इसी तरह से स्वास्तिक बनाकर जो है, अगर भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु जी की मूर्ति है, वहाँ नीचे में या सामने में जहाँ भी जगह हो, वहाँ स्वास्तिक बनाकर इस तरह से हल्दी के पेस्ट पर और जिस तरह हमें करना था केले के पेड़ पर, उस तरह से ही स्वास्तिक के ऊपर थोड़ी चने की दाल, गुड़ वगैरह चढ़ाएँ और इसी तरह से बराबर में दीपक जला दें सरसों के तेल का। और उस समय अगर हम मूर्ति के सामने कर रहे हैं तो बत्ती का मुँह होना चाहिए भगवान की तरफ। भगवान की तरफ मुँह करके हम अपनी प्रार्थना करें भगवान से कि हमारी ये प्रार्थना है, हे प्रभु हमारी ये प्रार्थना शीघ्र पूरी करो। तो निश्चित मानिए, यकीन मानिए आपकी ये प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर ही पूरी होगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जल जो है थोड़ा-सा बचाकर अपने घर लाना है और जैसे ही हम अपने घर पहुँचते हैं, तो घर में एंटर करने से पहले हमें क्या करना है, जो लोटे का जल है उसे हमें अपने घर के दोनों दरवाजे के दोनों ओर छींटना है थोड़ा-थोड़ा सा। पहले राइट की तरफ यानी कि सीधी तरफ हम थोड़ा-सा जल छिड़कें, फिर बाएँ तरफ हम थोड़ा-सा जल छिड़क दें और फिर क्या करना है, जो हल्दी का पेस्ट हम मंदिर में ले गए थे, उससे ही हमें अपने घर के दरवाज़ों पर दोनों तरफ दीवार पर जो है स्वास्तिक बनाना है और पहले सीधे हाथ की तरफ स्वास्तिक बनाना है, फिर उल्टे हाथ की तरफ स्वास्तिक बनाना है और उसके बाद हमें अपने घर के दहलीज को चूमते हुए वहाँ थोड़ी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएँ और जो भी हमारी मनोकामना है, उसे मन ही मन हम स्मरण करें और भगवान का स्मरण करके अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाएँ। फिर हमें जाना है अपने घर के मंदिर में और वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति होगी, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति होगी, ये जो भी है, तो हमें एक माला अगर हो तो आपके पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर माला नहीं है तो वैसे भी स्मरण कर सकते हैं 5-10 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करें। गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर ज़रूर बनेगी, हमेशा ही बनी रहेगी, धन-धान्य की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और एक माला आप महालक्ष्मी के मंत्र की करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर ये मंत्र नहीं कर सकते तो खाली श्रीम श्रीम इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद हमें जो है तुलसी माता को जल देना है और तुलसी माता पे दीपक लगाना है। लेकिन ये तुलसी माता पे दीपक जो लगाएँ वो हमें इसका काम ये सबसे पहले यही करके फिर मंदिर जाना है। क्योंकि सुबह अंधेरे के टाइम ही तुलसी माता पर दीपक लगता है, वरना शाम को लगता है और ये मंदिर वाला उपाय तो हम पूरे दिन में किसी भी वक़्त कर सकते हैं। तो इस उपाय को ज़रूर करना, आपके बहुत काम आएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी
जी है, थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दी और ज़रूर आपके काम बनेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।